इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी और उसके सिलेबस के बारे में। अगर आप एक्टिव प्रैक्टिस में हैं या फिर अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं और आप डायरेक्टली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं तो ये एग्जाम क्रैक करके आप सीधा एडीजे अपॉइंट हो सकते हैं। इस एग्जाम के अंदर कैसे अपीयर होना है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, यूपी हायर जुडिशियल सर्विस के अंदर या इनफैक्ट किसी भी हायर जुडिशरी के अंदर मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है दैट इज 35 इयर्स एंड मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड इज 45 इयर्स। सो मिनिमम 35 साल, मैक्सिमम 45 साल होना चाहिए और 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 इयर्स का एक्टिव एक्सपीरियंस किस चीज में होना चाहिए? एज एन एडवोकेट और एज अ जुडिशियल ऑफिसर या कंबाइन, कि आपका मे बी 3 साल का जुडिशियल ऑफिसर का एक्सपीरियंस है और 4 साल का आपका एडवोकेट का एक्सपीरियंस है, टोटल हो गए 7 साल। आप इस एग्जाम में अब बैठ सकते हैं। 2025 की सुप्रीम कोर्ट की रजनीश वर्सेस दीपा करके जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है और अब हायर जुडिशरी के डोर्स सभी जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी ओपन हो चुके हैं। तो आप अगर जुडिशरी में भी हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में अगर आप हैं एज सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन या मे बी सीजेएम, तो आप इसके लिए डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्टिव प्रैक्टिस को प्रूव करने का क्राइटेरिया हर स्टेट में अलग होता है। दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, हरियाणा का अलग है। क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, तो यूपी का एक बार देख लेते हैं। यूपी के अंदर प्रैक्टिस कैसे आप प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो एग्जाम में बैठने के लिए प्री देने से पहले ही आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे? कि आप पिछले 3 साल में, लास्ट 3 इयर्स, 7 साल का बस आपका एनरोलमेंट से प्रूव हो जाएगा, पर पिछले, आज अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो पिछले 3 साल में आपने मिनिमम 30 केसेस इंडिपेंडेंटली आप अपीयर हुए हैं। आप वकालतनामा पे सिर्फ और सिर्फ आपके साइन है, यह चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी और उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या तो डिस्ट्रिक्ट जज से, या अगर हाईकोर्ट में कर रहे हैं तो हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से, अगर सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी से आपको इसको एंडोर्स कराना पड़ेगा कि यस आई वाज इन एक्टिव प्रैक्टिस एंड 30 से ज्यादा केसेस के अंदर मैं अपीयर हुआ हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 30 की जगह पे 24 केसेस अगर आप उसका प्रूफ दे देंगे तो भी चलेगा। तो पिछले मोटा मोटा देख लेते हैं तो 30 केसेस आपको प्रूव करने पड़ेंगे कि 30 केस में आप इंडिपेंडेंटली अपीयर हुए हैं। ठीक है, इससे एक्टिव प्रैक्टिस प्रूव हो जाएगी। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। पहले होगा प्री, फिर मेंस, देन इंटरव्यू। प्री होगा 100 एमसीक्यूज का, 2 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मेंस होंगे 4 पेपर एंड लास्ट में होगा इंटरव्यू। ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं। प्री का कोई अलग सिलेबस नहीं है, मेंस का सिलेबस ही कॉपी पेस्ट है प्रीलिम्स के लिए। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री ऑटोमेटिकली आपका तैयार होता जा रहा है, तो आपको अलग से कुछ प्री के लिए करने की जरूरत नहीं है। बस यस, एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपको बिफोर वी प्रोसीड टू द सिलेबस एक बार मैं आपको बता देता हूं, जुडिशरी प्रो का एक डेडिकेटेड कोर्स है हायर जुडिशियल सर्विस के लिए, जिसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा judiciarypro.com एंड यहां से आप कोर्सेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां आपको हायर जुडिशियल सर्च कर लेना, हायर जुडिशियल सर्विसेज फाउंडेशन कोर्स। एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर हमने ये कोर्स अपना लॉन्च किया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर एनरोल्ड हैं। अगर आप भी नियर टू एलिजिबिलिटी है या आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 7 साल आपके पूरे हो चुके हैं, 35 साल उम्र हो चुकी है या होने वाली है, क्योंकि 1.5 से 2 साल तो कोचिंग में भी लग जाते हैं, कोर्स के अंदर भी लग जाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है जिसमें टाइम लगता है हर चीज को कवर करने में। तो आप हमारी वेबसाइट से इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। लगभग 18 मंथ्स का ये कोर्स रहता है जिसमें हम 4 स्टेट्स की हायर जुडिशरी की तैयारी कराते हैं। यूपी, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, ये 4 स्टेट्स को हम टारगेट करते हैं और इसका सारा सिलेबस प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस का कवर करता है। वापस बात करेंगे सिलेबस की, तो पेपर में सिलेबस में क्या पूछा जाएगा? पेपर नंबर 1 जो कि होगा जीके और लीगल लैंग्वेज का, जिसमें आएगी जीके, 50 नंबर की हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, देन साइंस। सेक्शन बी होगा आपका लीगल लैंग्वेज का, जिसमें होगा 50 मार्क्स की लीगल लैंग्वेज, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ गिवन जजमेंट, एक्सप्रेशन इन लीगल लैंग्वेज। सो बेसिकली टोटल हो गए 100 नंबर, 50 नंबर की जीके, 50 नंबर की लीगल लैंग्वेज। पेपर नंबर 2 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर है। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, टॉर्ट, मोटर व्हीकल्स, लिमिटेशन, टीपीए, सेल ऑफ गुड्स, जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंडियन ईजमेंट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट, इक्विटीज, एसआरए, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट फीस एक्ट, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, आईटी, एविडेंस, बीएसए। ये सारा सिलेबस है आपका पेपर नंबर 2 का। आई डोंट थिंक कि पेपर 1 और 2 कोई मुश्किल नहीं है, या
इजीली बेयरेबल है, इनफैक्ट 3 भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। एक बार देखते हैं क्रिमिनल लॉ का पेपर है ये, जिसमें आगे सीआरपीसी, बीएनएसएस, आईपीसी, बीएनएस, एनआईए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, पॉक्सो, जेजे, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन, पॉश, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनडीपीएस, यूपी डेकॉइटी, अफेक्टेड एरियाज एक्ट, एससी एसटी एक्ट, एविडेंस बीएसए। पेपर 1, 2, 3 सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल आती है यूपी जुडिशरी के अंदर पेपर नंबर 4 के अंदर। सो पेपर 4 जो कि लॉ 3 200 मार्क्स 3 घंटे, हिंदू, अब इसमें हिंदू मैरिज आ गया, सक्सेशन, माइनॉरिटी गार्जियनशिप, एडॉप्शन मेंटेनेंस, मुस्लिम लॉ, यूपी। अब यहां पे सारे यूपी के स्पेसिफिक लॉज हैं। यूपी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, सक्सेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्ट। यहां से अब यूपी के लॉ शुरू होंगे। यूपी रेवेन्यू कोड, यूपी रेगुलेशन एंड अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, यूपी म्युनिसिपैलिटी, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट्स, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, लैंड एक्विजिशन, आरएफसी, टीएलआर एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एविडेंस एंड बीएसए। सिलेबस अगेन बहुत सारा है, लिमिटेड सिलेबस मैं इसको नहीं बोलूंगा, काफी ज्यादा सिलेबस है, एग्जॉस्टिव सिलेबस है। इसीलिए मैंने आपको बोला 1.5 से 2 साल लगेंगे इस कंप्लीट सिलेबस को कवर करने में। एंड डेफिनेटली दिस आल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सी कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है। एवरेज यूपी के अंदर 3 से 4 हजार एप्लीकेशंस आती हैं और ठीक ठाक सीट्स होती हैं, मतलब सीट्स भी कोई कम नहीं होती, ठीक आती हैं, 35-40 सीट्स आती हैं। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है तो इजीली मैनेजेबल हैं चीजें, पर यस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रिपरेशन करे एग्जाम देंगे तो ऑब्वियसली कैसे ही क्लियर होगा। तो अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर, हमारा जो सपोर्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमारी वेबसाइट पे judiciarypro.com आप ओपन करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंटरव्यू भी 100 नंबर का इसमें रहने वाला है। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर डिवाइडेड है, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों हो रहा है। प्री इज अ स्क्रीनिंग राउंड जो कि नॉर्मली होता ही है, देन मेंस एंड इंटरव्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा यूपी का सिलेबस के बारे में, हायर जुडिशरी के सिलेबस के बारे में। आप अगर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का सिलेबस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इन सभी स्टेट के हायर जुडिशरी के सिलेबस की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।